दोस्तों, जिंदगी में जब भी हम असफल होते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारी मंजिल का अंत है। हम सोचते हैं कि शायद हम इस काम के लायक ही नहीं हैं। लेकिन अगर हम इतिहास की तरफ नजर डालें तो हमें ऐसे अनगिनत लोग मिलेंगे जिन्होंने अपने जीवन में असंख्य बार असफलता का सामना किया और फिर भी वे ना केवल उठ खड़े हुए बल्कि पूरी दुनिया को ये सिखा गए कि असफलता कभी अंत नहीं होती, ये तो बस एक नई शुरुआत होती है। इन्हीं महान व्यक्तियों में से एक नाम है अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन की कहानी कोई साधारण कहानी नहीं है। ये केवल अमेरिका के एक राष्ट्रपति की जीवनी नहीं है, बल्कि ये कहानी है उस इंसान की जिसने गरीबी, संघर्ष, हार और दर्द से लड़कर इंसानियत को एक नई दिशा दी। उनके जीवन का हर अध्याय हमें ये सिखाता है कि चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इंसान का इरादा मजबूत है, अगर उसका मकसद बड़ा है, तो वो दुनिया को बदल सकता है। लिंकन का जीवन सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज घटनाएं नहीं हैं, बल्कि ये आज की पीढ़ी के लिए एक मार्गदर्शक है। क्योंकि उनके संघर्ष और हमारी समस्याएं भले अलग रूप में हों, लेकिन उनकी जड़ें एक जैसी हैं। लिंकन का बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता। वो ऐसे दौर में पैदा हुए थे जब गरीबी और भेदभाव हर किसी के रास्ते में दीवार बन के खड़ा होता था। छोटी सी उम्र में उन्होंने अपनी माँ को खो दिया, उनकी शिक्षा अधूरी रही, उन्हें किताबें तक ढंग से नसीब नहीं हुई। लेकिन उन्होंने अपनी जिज्ञासा, आत्मविश्वास और मेहनत से उस कमी को पूरा किया। आज जब हम पढ़ाई को लेकर शिकायत करते हैं या सोचते हैं कि हमारे पास सही रिसोर्स नहीं है, तब हमें याद करना चाहिए कि लिंकन ने महज कुछ किताबों और अपनी इच्छा शक्ति से खुद को इतना सक्षम बनाया कि वे देश का नेतृत्व कर सके। लेकिन लिंकन की कहानी यहां तक सीमित नहीं थी। उनका जीवन असफलताओं की एक लंबी सूची रहा। उन्होंने व्यापार शुरू किया और घाटे में चले गए, राजनीति में कदम रखा तो लगातार चुनाव हारते रहे। यहां तक कि व्यक्तिगत जीवन में भी उन्हें गहरे आघात झेलने पड़े। उनकी मंगेतर की मौत हो गई और वे इतने डिप्रेशन में चले गए कि कई बार उन्होंने जीवन से हार मान लेने के बारे में भी सोचा। पर हर बार इन अंधेरों से निकलने के लिए जो रोशनी उन्हें मिली, वो उनके सपनों और उनके मकसद से आई। दोस्तों, यही वो बिंदु है जहां लिंकन की कहानी हमसे सीधे जुड़ जाती है। आज के दौर में हमारी चुनौतियां बाहर से ज्यादा भीतर से हैं। हमारी लड़ाई गरीबी या गुलामी से नहीं, बल्कि आलस्य, डर, सोशल मीडिया की लत और आत्मविश्वास की कमी से है। हम आसानी से टूट जाते हैं क्योंकि हमें तत्कालिक नतीजे चाहिए। हम चाहते हैं कि मेहनत करते ही हमें सफलता मिल जाए। हम चाहते हैं कि कुछ हफ्तों की जिम ट्रेनिंग से हमारी बॉडी बदल जाए या कुछ महीनों की कोशिश से हमारा करियर बन जाए। लेकिन सच ये है कि बड़े सपनों को समय चाहिए, और लिंकन का जीवन इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सोचिए, अगर अब्राहम लिंकन ने अपनी शुरुआती असफलताओं को अंत मान लिया होता, तो क्या वे कभी अमेरिका के राष्ट्रपति बन पाते? अगर उन्होंने चुनावों में हारने के बाद राजनीति छोड़ दी होती, तो क्या दुनिया उन्हें याद रखती? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हर हार को एक सबक बनाया। उन्होंने हर असफलता को अपने लिए एक सीढ़ी बनाया और धीरे धीरे उसी सीढ़ी पर चढ़ते हुए वे वहां पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। आज जब हम असफल होते हैं तो हम खुद को दोष देते हैं, अपने हालात को दोष देते हैं और अक्सर दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हैं। लेकिन लिंकन हमें यह सिखाते हैं कि असफलता का असली मतलब है सीखना। हर हार हमें यह दिखाती है कि हमें कहां सुधार करना है, हमें अपनी रणनीति कैसे बदलनी है और हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है। असफलता हमें रोकने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें गढ़ने के लिए आती है। लिंकन का एक और सबसे बड़ा सबक है मकसद। उन्होंने अपने जीवन में कभी भी केवल व्यक्तिगत सफलता को लक्ष्य नहीं बनाया। उनका मकसद था गुलामी को खत्म करना, इंसानियत को बराबरी देना और अपने देश को एक नई दिशा में ले जाना। यही मकसद उन्हें हर बार गिरने के बाद उठाता था। यही मकसद उन्हें ताकत देता था कि चाहे जितनी असफलताएं आएं, चाहे कितनी भी आलोचना हो, उन्हें रुकना नहीं है। यही बात आज हमारी जिंदगी में भी लागू होती है। अगर हमारे पास कोई बड़ा मकसद नहीं है, तो छोटी सी असफलता भी हमें तोड़ सकती है। लेकिन अगर हमारा मकसद बड़ा है, जैसे परिवार को बेहतर जीवन देना, समाज में बदलाव लाना या अपने सपनों को हकीकत में बदलना, तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। दोस्तों, लिंकन की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि धैर्य,
असफलताओं से सीखने की कला और जीवन का बड़ा मकसद ही वो 3 स्तंभ हैं जिन पर सफलता खड़ी होती है। अगर हमारे पास धैर्य है तो हम किसी भी लंबी यात्रा को पूरा कर सकते हैं। अगर हम असफलताओं से डरने के बजाय उनसे सीखते हैं तो हम कभी वास्तव में हारते नहीं। और अगर हमारे पास एक बड़ा मकसद है तो हम हर गिरावट के बाद फिर दोबारा उठ सकते हैं। आज जब हम अपने करियर, पढ़ाई, रिश्तों या सपनों की तरफ देखते हैं तो हमें लग सकता है कि रास्ता कठिन है, लेकिन लिंकन की कहानी हमें सिखाती है कि यही कठिनाई हमें मजबूत बनाती है, यही चुनौतियां हमें गढ़ती हैं और यही दर्द हमें वो ताकत देता है जो हमें हमारी मंजिल तक ले जाती है। ये तो बस शुरुआत है। आगे हम लिंकन की यात्रा को 3 हिस्सों में समझेंगे। पहला, उनका संघर्ष का दौर, जब वो गरीबी से निकलकर राजनीति में कदम रखते हैं। दूसरा, उनका हार का सिलसिला, जब वो बार बार चुनाव हारते हैं लेकिन हर हार से सीखते हैं। और तीसरा, उनकी जीत का मुकाम, जब वे राष्ट्रपति बनते हैं और पूरी दुनिया को इंसानियत और नेतृत्व का सबक देते हैं। हर हिस्सा सिर्फ इतिहास नहीं होगा, बल्कि वो हमारी जिंदगी के सवालों का जवाब भी देगा। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं उस सफर की ओर जो हमें ये सिखाएगा कि हार के बावजूद जीतना कैसे है, और ये भी कि अगर इरादे मजबूत हों तो कोई मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। पार्ट 1, संघर्ष का दौर, पॉवर्टी से पॉलिटिक्स तक। अब्राहम लिंकन का जन्म 12 फरवरी 1809 को अमेरिका के केंटकी राज्य के एक छोटे से लकड़ी के घर में हुआ था। उनका परिवार बहुत गरीब था, इतना गरीब कि कई बार खाने तक की दिक्कत हो जाती थी। उनके पिता खेती बाड़ी करते थे, लेकिन हालात इतने खराब थे कि उनका परिवार अक्सर एक जगह से दूसरी जगह काम और जमीन की तलाश में भटकता रहता था। बचपन से ही लिंकन ने एक ऐसी जिंदगी देखी जिसमें सुख सुविधाएं नाम की कोई चीज नहीं थी। छोटी उम्र में ही उन्होंने अपनी मां को खो दिया। एक बच्चा जिसके पास पहले से ही संसाधनों की कमी हो और फिर मां का सहारा भी छिन जाए, उसके लिए दुनिया एकदम खाली हो जाती है। लेकिन लिंकन ने इस दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने इस दुख से एक सबक लिया कि इंसान को अपने हालात से नहीं, अपने इरादों से पहचाना जाता है। बचपन में लिंकन के पास पढ़ाई के लिए किताबें भी नहीं थीं। कहा जाता है कि उनके पास कुल मिलाकर 10 से भी कम किताबें थीं, और उन्हीं किताबों को बार बार पढ़कर उन्होंने खुद को शिक्षित किया। वे रात को आग के पास बैठकर घंटों पढ़ाई करते, क्योंकि उनके पास लैंप या मोमबत्ती खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे। आज जब हम सोचते हैं कि हमारे पास इंटरनेट स्लो है या पढ़ाई के लिए सही कोचिंग नहीं है, तो हमें याद रखना चाहिए कि लिंकन ने बिना किसी सुविधा के भी खुद को इतना ज्ञानवान बनाया कि बाद में लोग उन्हें ऑनेस्ट एब कहकर सम्मानित करने लगे। दोस्तों, यहां से हमें पहला सबक मिलता है, संसाधनों की कमी कभी असली कमी नहीं होती। असली कमी तब होती है जब हमारे अंदर सीखने की चाह ही ना हो। आज हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारे पास अनगिनत किताबें, इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब और तमाम तरह की फ्री जानकारी मौजूद है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम उसका उपयोग करते हैं? लिंकन ने अपनी सीमित किताबों से ही पूरी दुनिया को बदलने वाली सोच बनाई, तो हमें यह बहाना छोड़ना होगा कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है। जैसे जैसे लिंकन बड़े हुए, उन्हें तरह तरह के काम करने पड़े। कभी खेत में मजदूरी, कभी बढ़ई गिरी, तो कभी नाव चलाने का काम। उन्होंने छोटी उम्र से ही यह समझ लिया था कि मेहनत से भागना नहीं है, लेकिन इसी मेहनत के बीच उन्होंने लोगों के साथ घुलना मिलना सीखा। धीरे धीरे वो एक ऐसे इंसान बन गए जिसे गांव और आसपास के लोग ईमानदार और मददगार मानने लगे। यही ईमानदारी आगे चलकर उनकी राजनीति की सबसे बड़ी ताकत बनी। लिंकन का शुरुआती जीवन सिर्फ मेहनत और संघर्ष तक सीमित नहीं रहा। वे भीतर से बेहद महत्वाकांक्षी थे। उन्हें पता था कि वे सामान्य जीवन जीने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। गरीबी और दर्द ने उनके भीतर आग जलाई थी। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपनी सोच और मेहनत से अपने हालात बदलेंगे। यही सोच उन्हें राजनीति की ओर ले गई। उन्होंने पहली बार 1832 में 23 साल की उम्र में चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वे हार गए। सोचिए, एक गरीब पृष्ठभूमि से आने वाला लड़का जिसके पास ना पैसे थे, ना पहचान, ना कोई खास सहारा, पहली ही कोशिश में राजनीति के मैदान में उतरता है और हार जाता है। कोई और होता तो शायद यही सोचकर पीछे हट जाता कि राजनीति मेरे बस की बात नहीं है।
लेकिन लिंकन ने हार को अंत नहीं माना। उन्होंने इसे एक सबक की तरह लिया और सोचा कि अगली बार और बेहतर तैयारी करेंगे। दोस्तों, यहां से हमें दूसरा सबक मिलता है, कोशिश कभी बेकार नहीं जाती। लिंकन का पहला चुनाव हारना उनके करियर का अंत नहीं था, बल्कि ये तो उनकी यात्रा की शुरुआत थी। आज हम अक्सर किसी इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाते हैं, किसी बिजनेस आइडिया में फेल हो जाते हैं या किसी एग्जाम में पास नहीं हो पाते और तुरंत मान लेते हैं कि ये मेरे बस का नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि हर नाकामी हमें अगले मौके के लिए तैयार करती है। लिंकन ने पहले चुनाव के बाद भी राजनीति से दूरी नहीं बनाई। उन्होंने खुद को और बेहतर बनाया। उन्होंने कानून पढ़ना शुरू किया और धीरे धीरे वकालत करने लगे। वकील बनने के बाद उन्होंने जनता के मुद्दों को समझा और लोगों के साथ और गहरा जुड़ाव बनाया। उनका जीवन हमें यह बताता है कि अगर आपके पास संसाधन कम भी हों, तो ज्ञान और ईमानदारी से आप किसी भी मंच पर अपनी जगह बना सकते हो। उनके शुरुआती सालों में एक और खास बात थी, उनका आत्म अध्ययन। लिंकन ने कभी औपचारिक शिक्षा पूरी नहीं की, लेकिन वे लगातार खुद को पढ़ते और सिखाते रहे। यही चीज आज के समय में सबसे ज्यादा जरूरी है। आज कई लोग सोचते हैं कि अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिला या डिग्री बड़ी नहीं है तो जीवन बेकार हो गया। लेकिन लिंकन ये साबित करते हैं कि डिग्री से बड़ा है निरंतर सीखना। जब लिंकन राजनीति में आगे बढ़ने लगे तो उन्होंने महसूस किया कि लोगों के साथ जुड़ना सिर्फ भाषण देने से नहीं होगा, उन्हें लोगों की भावनाओं और समस्याओं को समझना होगा। वे घंटों आम लोगों के बीच बैठते, उनकी परेशानियां सुनते और उनके समाधान ढूंढने की कोशिश करते। यही आदत उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। दोस्तों, लिंकन की शुरुआती यात्रा हमें यह सिखाती है कि हर बड़ा सपना छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। उनके पास ना पैसा था, ना पहचान, ना कोई खास सहारा, लेकिन उन्होंने अपने ज्ञान, ईमानदारी और निरंतर प्रयास से धीरे धीरे अपनी जगह बनाई। आज अगर हम अपनी जिंदगी देखें तो हमें लगेगा कि हमारी मंजिल बहुत दूर है, लेकिन लिंकन का जीवन कहता है कि मंजिल की दूरी से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर दिन का छोटा सा प्रयास हमें उस दूरी को कम करता है। गरीबी, मां की मौत, पढ़ाई की कमी, चुनाव में हार, ये सब ऐसे कारण थे जिनसे कोई भी इंसान टूट सकता था, लेकिन लिंकन नहीं टूटे। उन्होंने हर कठिनाई को अपने अंदर की ताकत बनाने के लिए इस्तेमाल किया। यही कारण था कि लोग उन्हें धीरे धीरे गंभीरता से लेने लगे। यही उनकी पहली जीत थी, लोगों के दिल जीतने की जीत। पार्ट 2, हार का सिलसिला और उनसे निकले लेसन्स। अब्राहम लिंकन का शुरुआती जीवन संघर्ष और गरीबी से भरा था, लेकिन उनके जीवन की असली पहचान तब बनी जब उन्होंने बार बार हार का सामना किया और फिर भी हार मानने से इनकार कर दिया। उनका पूरा करियर इस बात का सबूत है कि इंसान कितनी बार गिरता है ये मायने नहीं रखता, असली मायने ये रखता है कि वो कितनी बार दोबारा उठ खड़ा होता है। लिंकन ने जब राजनीति की शुरुआत की तो पहली ही बार चुनाव हार गए। किसी और इंसान के लिए ये काफी होता कि वो मान ले कि राजनीति उसके बस की बात नहीं है, लेकिन लिंकन के लिए ये हार एक सबक थी। उन्होंने अपने आप से कहा कि अगर जनता ने मुझे अभी नहीं चुना तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कभी नहीं चुनेंगे। इसका मतलब ये है कि मुझे और मेहनत करनी होगी और जनता को ये विश्वास दिलाना होगा कि मैं उनके लिए सही इंसान हूं। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आने वाले सालों में लिंकन ने लगातार हार का सामना किया। 1833 में उन्होंने बिजनेस शुरू किया, लेकिन वो बुरी तरह असफल हुआ। इतना असफल कि उन पर कर्ज चढ़ गया और सालों तक उन्हें इसे चुकाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। सोचिए, जिस इंसान के पास पहले ही खाने के लिए मुश्किल से पैसे हों, उस पर कर्ज का बोझ कितना भारी रहा होगा। लेकिन लिंकन ने उस बोझ को अपने आत्मविश्वास पर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने धीरे धीरे मेहनत करके कर्ज चुकाया और ये दिखाया कि ईमानदारी से जीने वाला इंसान कभी हार नहीं मानता। इसके बाद भी जब उन्होंने चुनावों में दोबारा कदम रखा तो 1838 और 1843 में भी वे हार गए। फिर 1848 में जब उन्होंने कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा तो वहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। लगातार असफलताएं किसी भी इंसान का आत्मविश्वास तोड़ सकती हैं, लेकिन लिंकन का आत्मविश्वास टूटने के बजाय और मजबूत होता गया। वे हर बार अपनी हार को विश्लेषण की नजर से देखते थे। वे समझते थे कि कहां कमी रह गई, जनता को और कैसे जोड़ना है और किस तरह का नेतृत्व लोगों को आकर्षित करता है।
दोस्तों, यहां से हमें एक बहुत बड़ा सबक मिलता है कि हार का मतलब सिर्फ ये है कि आपने कोशिश की। जो लोग कोशिश ही नहीं करते वो हारने का दर्द भी नहीं जानते, लेकिन जो हारते हैं और सीखते हैं वही अंततः जीतते हैं। लिंकन की हारों की गिनती इतनी लंबी थी कि कोई भी कह सकता था कि ये आदमी कभी सफल नहीं होगा, लेकिन वही आदमी दुनिया का सबसे महान नेता बना। लिंकन के जीवन की सबसे कठिन हारें सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं थी, उनके व्यक्तिगत जीवन ने उन्हें झकझोर दिया। उनकी मंगेतर एन रटलिज की मौत ने उन्हें गहरे डिप्रेशन में ढकेल दिया। वे इतने टूट गए कि लोगों को लगा शायद वो इस सदमे से उभर भी नहीं पाएंगे। लेकिन दोस्तों, यहीं से लिंकन ने हमें सबसे गहरा सबक दिया कि भावनात्मक दर्द भी इंसान को मजबूत बना सकता है। उन्होंने अपने दुख को अपनी संवेदनशीलता का हिस्सा बना लिया। यही कारण था कि आगे चलकर वो दूसरों के दुख को गहराई से समझ पाए। आज की दुनिया में हम भी छोटे छोटे कारणों से टूट जाते हैं। रिजेक्शन मिल गया तो हम खुद को बेकार समझने लगते हैं। बिजनेस नहीं चला तो हम मान लेते हैं कि हम में टैलेंट ही नहीं है। रिलेशनशिप टूट गया तो हम सोचते हैं कि अब जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचा। लेकिन लिंकन की कहानी हमें बताती है कि इन सब का मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई। असलियत ये है कि हर दर्द हमें और गहराई देता है, हमें और इंसानियत सिखाता है। लिंकन की हारों का सिलसिला यहां भी नहीं रुका। 1856 में उन्होंने उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ा और वहां भी उन्हें करारी हार मिली। लेकिन सोचिए, इतना सब झेलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उन्होंने खुद को और मजबूत किया। वे जानते थे कि उनका मकसद बड़ा है और बड़े मकसद के लिए बड़े संघर्ष झेलने पड़ते हैं। यहां हमें एक और गहरा सबक मिलता है। मकसद ही इंसान को टिकाए रखता है। अगर लिंकन सिर्फ अपने लिए राजनीति कर रहे होते तो शायद पहली दूसरी हार में ही पीछे हट जाते, लेकिन उनका मकसद था गुलामी खत्म करना, इंसान को बराबरी दिलाना और अपने देश को नई दिशा देना। यही मकसद उन्हें बार बार उठाता रहा। आज हम भी जब अपने करियर या सपनों के लिए मेहनत कर रहे होते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि अगर हमारा मकसद छोटा है, सिर्फ पैसा, शोहरत या आराम, तो हम जल्दी टूट जाएंगे। लेकिन अगर हमारा मकसद बड़ा है, समाज में बदलाव लाना, परिवार के लिए बेहतर जीवन बनाना या अपने पैशन को दुनिया तक पहुंचाना, तो हम हार को एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करेंगे। लिंकन की बार बार की हार ने उन्हें जनता से और जोड़ा। उन्होंने महसूस किया कि राजनीति सिर्फ भाषण देने से नहीं होती, बल्कि लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझने से होती है। यही कारण था कि धीरे धीरे लोग उन्हें ऑनेस्ट एब कहकर पुकारने लगे। यह नाम सिर्फ उनकी ईमानदारी के लिए नहीं था, बल्कि उनकी सच्चाई और पारदर्शिता के लिए था। दोस्तों, यहां से हमें यह समझना चाहिए कि हर हार हमें एक और मौका देती है, और वो मौका होता है खुद को बेहतर बनाने का। अगर हम हार को स्वीकार कर लें और सीखना बंद कर दें तो हम वहीं रुक जाते हैं। लेकिन अगर हम हार को एक शिक्षक की तरह लें तो हर बार हम पहले से और मजबूत होकर लौटते हैं। लिंकन की जिंदगी का ये दौर हमें यह भी बताता है कि धैर्य सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने लगभग 30 साल तक राजनीति में हार और निराशा झेली, लेकिन कभी पीछे नहीं हटे। आज जब हम किसी चीज को तुरंत हासिल करना चाहते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि सच्ची सफलता को समय चाहिए। लिंकन ने इसे साबित किया। लिंकन की जिंदगी असफलताओं की एक लंबी सूची थी, लेकिन उन्होंने हर असफलता को एक सबक बनाया। उन्होंने कभी हार को अंत नहीं माना, बल्कि उसे अगले कदम की तैयारी समझा। यही कारण था कि जब उनके जीवन में जीत आई तो वो सिर्फ उनकी नहीं थी, बल्कि पूरी इंसानियत की जीत थी। पार्ट 3, संघर्ष से आत्मविजय तक। अब्राहम लिंकन का जीवन हमें यह बताता है कि जीत का असली स्वाद तभी आता है जब आपने हार का गहरा दर्द चखा हो। लेकिन सवाल यह है, क्या हर इंसान हार के बाद उठ पाता है? नहीं, बहुत से लोग गिरने के बाद वहीं पड़े रह जाते हैं। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग हार को अंत मानते हैं और कुछ उसे शुरुआत की तरह इस्तेमाल करते हैं। लिंकन का जीवन दूसरी श्रेणी में आता है। उन्होंने हार को कभी स्थायी नहीं माना। जब भी वे चुनाव हारते, लोग उनका मजाक उड़ाते, अखबारों में कार्टून छपते, यहां तक कि करीबी दोस्त भी कहते, अब छोड़ दो, ये राजनीति तुम्हारे बस की नहीं है। लेकिन लिंकन ने हर बार खुद से कहा, मैं हार सकता हूं,
लेकिन रुकूंगा नहीं। आज की दुनिया में हार का डर और भी ज्यादा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर एक छोटी सी असफलता भी सबके सामने आ जाती है। मान लो आपने एक स्टार्टअप शुरू किया और वो फेल हो गया। लोग कहते हैं, देखा, हमने पहले ही कहा था कि ये नहीं कर पाएगा। या फिर किसी का यूट्यूब चैनल नहीं चला तो दोस्त मजाक बनाते हैं। यही चीज आज के युवाओं को और कमजोर कर रही है, दूसरों की सोच का बोझ। लेकिन लिंकन ने भी यही देखा था। उस जमाने में भी लोग हंसते थे, आलोचना करते थे। फर्क इतना था कि लिंकन ने इन आवाजों को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने दिया। लिंकन का धैर्य जीत की असली कुंजी है। अगर हम उनके जीवन से सिर्फ एक चीज सीख लें तो वो है धैर्य। जब वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो देश गृह युद्ध की आग में जल रहा था। हर तरफ खून खराबा, नफरत और विभाजन था। उस समय बहुत से नेता सोचते कि ये देश टूट जाएगा, लेकिन लिंकन ने हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। उन्होंने सालों तक उस संघर्ष को झेला, हजारों आलोचनाएं सुनी, लेकिन अंततः देश को एक किया और गुलामी यानी कि स्लेवरी को खत्म किया। आज अगर हम अपनी जिंदगी में देखें तो धैर्य की कमी सबसे बड़ी बीमारी है। हम चाहते हैं कि सब कुछ इंस्टेंट हो जाए, एक वीडियो वायरल हो जाए, एक बिजनेस रातों रात सफल हो जाए, एक किताब तुरंत बिक जाए। लेकिन जिंदगी ऐसे नहीं चलती। असली जीत धैर्य से आती है और यही लिंकन की सबसे बड़ी सीख है। अपनी जिंदगी से तुलना करो। अब जरा खुद से पूछो, कितनी बार तुमने किसी काम को बीच में ही छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि लोग हंस रहे थे? कितनी बार तुमने अपने सपने को छोटा कर दिया क्योंकि किसी ने कहा यह मुश्किल है? कितनी बार एक हार के बाद तुमने सोचा शायद ये मेरे बस का नहीं है? लिंकन ने यही सब झेला, लेकिन उनका जवाब हमेशा यही था, मैं अभी हारा हूं, खत्म नहीं। आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ा सबक, लिंकन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीत और हार का खेल असली मैदान में नहीं, हमारे दिमाग में होता है। अगर मन हार मान ले तो कोई बाहरी ताकत आपको जिता नहीं सकती, और अगर मन जीतने का निश्चय कर ले तो पूरी दुनिया आपको रोक नहीं सकती। आज जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नौकरी का अनिश्चित भविष्य, तो लिंकन की यही सीख सबसे काम की है। हार को अंत मत मानो, आलोचना को ईंधन की तरह इस्तेमाल करो, धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जिंदगी में असली सवाल यह नहीं है कि तुम कितनी बार हारोगे, बल्कि यह है कि तुम हर हार के बाद कितनी बार उठोगे। दोस्तों, अगर आप अब तक मेरे साथ बने रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके दिल में बदलाव की एक चिंगारी है। यही चिंगारी कभी अब्राहम लिंकन के दिल में भी थी। उन्होंने गरीबी या सफलताएं, आलोचनाएं और हार सब देखी थी, लेकिन उन्होंने उस चिंगारी को बुझने नहीं दिया। आज की दुनिया में भी हालात आसान नहीं हैं। सोशल मीडिया पर कंपैरिजन, पढ़ाई का दबाव, नौकरी की चिंता, रिश्तों की समस्याएं, ये सब हमारी हिम्मत तोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी ताकत बाहर की चीजों से नहीं आती, बल्कि हमारे अंदर से आती है। लिंकन ने हमें यही सिखाया कि हार और दर्द ही हमारी असली यूनिवर्सिटी है। जब हम गिरते हैं और फिर उठते हैं, तभी असली ताकत बनती है। अगर वो बार बार असफल होने के बाद भी डटे रह सकते थे, तो आप क्यों नहीं? सोचिए, अगर वो बार बार हार मान जाते तो शायद अमेरिका की आज़ादी और लोकतंत्र की दिशा ही बदल जाती। इसका मतलब यह है कि आपकी हार भी सिर्फ आपकी नहीं है। आप भी अगर डटे रहते हैं तो आपके साथ जुड़े लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो अगली बार जब आप असफल हों, जब लोग आपका मजाक उड़ाएं, जब हालात आपके खिलाफ लगें, तो याद रखिए, यही वो पल है जो आपको बड़ा बनाएगा। यही वो पल है जब आपको लिंकन की तरह कहना है कि मैं हार मानने के लिए पैदा नहीं हुआ। जिंदगी कोई रेस नहीं है, बल्कि ये एक मैराथन है। जीतने वाला वही है जो आखिर तक दौड़ता है, चाहे कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए। तो दोस्तों, अगर आप लिंकन की कहानी से एक सबक लेकर जाएं, तो वो ये है कि कभी हार मत मानो, क्योंकि हर गिरावट आपको आपके असली मुकाम के और करीब ले जाती है। अब ये आप पर है कि आप अपने हालात को बहाना बनाते हैं या उन्हें अपनी ताकत बनाते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। तो उठिए, मेहनत कीजिए और अपने जिंदगी की किताब में वो पन्ना लिखिए जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे।
क्योंकि हो सकता है कल कोई और आपकी कहानी से अपना रास्ता हो जाए।